आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसके फंक्शंस की कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है और इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम इंडिया में बात करें, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्राइमरी कि 3 से लेकर 6 का जो एज ग्रुप है, इस एज में जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है उसको प्री प्राइमरी या पूर्व प्राथमिक कहते हैं। मतलब इस स्टेज पर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। तो इसको प्री प्राइमरी भी कहते हैं, पूर्व प्राथमिक भी कहते हैं, किंडरगार्टन भी कहते हैं, नर्सरी भी कहते हैं, बाल वाटिका भी कहते हैं, आंगनवाड़ी भी कहते हैं। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और प्री प्राइमरी के बाद बच्चा फिर आता है प्राइमरी में। प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट से लेकर 5th क्लास। और प्राइमरी के बाद बच्चा जाता है सेकेंडरी में, माध्यमिक में। माध्यमिक मतलब 6 से लेकर 10th क्लास। और सेकेंडरी के बाद बच्चा जाता है सीनियर सेकेंडरी, मतलब 11th और 12th क्लास। तो इस तरह से स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल जो एजुकेशन है 4 पार्ट्स में इसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है: प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। ठीक है। अब हम बात करें प्री प्राइमरी से लेकर और 8 क्लास तक की। तो प्री प्राइमरी से लेकर 8 क्लास तक की जो भी स्कूल्स होते हैं, ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं एमसीडी से या जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से एफिलिएटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो 10th क्लास तक के स्कूल हैं और जो 12th क्लास तक के स्कूल हैं, तो ये कहाँ से एफिलिएटेड होते हैं? ए जो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उससे एफिलिएटेड होते हैं स्कूल। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन कौन से हैं? तो सेंट्रल लेवल की पर हम बात करें तो जैसे सीबीएसई हो गया, आईएससी हो गया। और अगर स्टेट लेवल पे आप बात करोगे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड। तो इस तरीके से हर स्टेट का अपना एक एजुकेशन बोर्ड है। जैसे 12th का रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आता है, तो कोई कहता है मैंने सीबीएसई से किया, कोई कहता है मैंने आईएससी से किया, कोई कहता है मैंने यूपी बोर्ड से किया, कोई कहता है मैंने बिहार बोर्ड से किया, कोई कहता है मैं हरियाणा बोर्ड से हूँ, पंजाब बोर्ड से हूँ। तो इस तरीके से कुछ बोर्ड जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, तो कुछ लोग बोर्ड जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। Secondary and higher secondary education is administered and controlled by the Board of Secondary Education। कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षा है इसका संचालन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई हो गया, आईएससी हो गया। आप हर स्टेट में जाओगे तो लिखा होगा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। तो सीबीएसई का मतलब है कि सेंट्रल लेवल पे काम करता है पूरे भारत में। जो स्कूल इससे एफिलिएटेड मिलेंगे पूरे भारत में मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, तो ये इसका एक अपना एक सीमा है। यूपी बोर्ड से जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं वो यूपी के अंदर होंगे, बिहार बोर्ड से बिहार के अंदर, हरियाणा बोर्ड से हरियाणा के अंदर। तो ये बोर्ड सिर्फ एक स्टेट में काम करता है। दिस बोर्ड फंक्शन एट द बोथ एंड सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। कि यह बोर्ड दोनों ही स्तर पर काम करते हैं, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। तो केंद्र स्तर पर सीबीएसई हो गया, आईएससी हो गया, और राज्य स्तर पर अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान का अपना बोर्ड है, हरियाणा का अपना बोर्ड है, पंजाब का अपना है, यूपी का अपना है, बिहार का अपना है। और कुछ स्टेट तो ऐसे भी हैं जैसे तमिलनाडु, यहाँ पे 2 सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हैं। Almost every state in India has a board of secondary education which administer and control education in the secondary and higher secondary level। कि भारत में लगभग हर राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का संचालन और नियंत्रण करता है। The board is an autonomous government body and control all the school that are affiliated to it। कि बोर्ड एक स्वायत्त सरकारी निकाय, एक संस्थान है, और जो भी स्कूल इससे एफिलिएटेड है उन सब पर ये नियंत्रण रखता है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो इससे एफिलिएटेड सभी स्कूल्स को मानने पड़ते हैं। और अगर कोई स्कूल इसके जो रूल्स और नियम उसको नहीं मानता तो टाइम टाइम पे इनका इंस्पेक्शन भी होता है और उसका एफिलिएशन जो भी स्कूल है उसका एफिलिएशन कैंसिल भी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। जो बीएसई है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य जो हम सबको पता है कि टू प्रिस्क्राइब कंडीशन ऑफ एग्जामिनेशन, की परीक्षाओं की शर्तों को निर्धारित करता है कि जो भी बच्चा 10th क्लास में बैठता है एग्जाम में, 12th क्लास के एग्जाम में बैठता है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि सेम स्कूल में एग्जाम नहीं होगा, आपको दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, एक साथ पेपर देना पड़ेगा, टाइमिंग से होनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे। तो इस तरह के जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं, जो भी कंडीशन है, उसको निर्धारित करता है। और टू कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th, की जो 10th और 12th की जो बोर्ड के एग्जाम है उसको आयोजित करता है। और जब बच्चे इन बोर्ड के एग्जाम्स को पास हो जाते हैं तो उनको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट भी देता है। जैसे जिन बच्चों ने सीबीएसई से अपने 10th 12th किया तो उसके सर्टिफिकेट पे सीबीएसई लिखा होता है, जिन्होंने यूपी बोर्ड से किया उस पर यूपी बोर्ड, जिन्होंने बिहार बोर्ड से किया उस पर बिहार बोर्ड, जिन्होंने आसाम से किया, जिन्होंने झारखंड से किया, उत्तराखंड से किया, तो उस तरह से जिस बोर्ड से किया तो उस बोर्ड का नाम ऊपर होता है। इसके अलावा एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स, की नीतिगत मामलों में राज्य सरकार को सलाह भी देता है कि जो भी शिक्षा संबंधित मामले हैं, जो नीतियां हैं, उस संबंध में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एडवाइस भी करता है कि किस तरह से स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से एग्जामिनेशन होने चाहिए। तो इस संबंध में जो राज्य सरकार है उसको सलाह मशवरा भी देता है। इसके अलावा लाइक गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम एंड सिलेबस, की पाठचर्या और पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शक जो सिद्धांत है उसको निर्धारित करता है कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, वर्तमान की जो नीड है, जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से करिकुलम में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इस संबंध में जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है या एससीईआरटी है, उनको एडवाइस देता है। मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन स्कूल ऑल ओवर द स्टेट, कि राज्य भर में सभी विद्यालयों में एक जो समान स्तर जो है शिक्षा का बना रहे। तो इस संबंध में भी क्या करता है कि देखरेख करना है, इस चीज को भी कंट्रोल करता है कि पूरे स्टेट में एक तरह का जो शिक्षा व्यवस्था है बनी रहे, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन, कोई ज्यादा चेंज ना आए, और चेंज आए तो पूरे स्टेट में एक जैसा आए। ये नहीं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो किसी में नहीं हुआ, जो भी चेंजेस हों वो बिल्कुल एक लेवल पे हों। और जो भी अगर हम पूरी स्टेट की बात करें तो एक यूनिफॉर्म जो सिस्टम है, जो एक समान स्तर है, वो बना रहे। टू डिटरमाइन द रूल्स फॉर द कंसर्न स्कूल, के संबंधित विद्यालयों के नियमों का निर्धारण करना, कि जो भी इन बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल हैं उनके लिए नियम बनाना, और इस चीज़ को भी देखना कि वो जो स्कूल्स हैं इन नियमों को माने। अगर नियमों को नहीं मानेंगे तो उनका जो भी लाइसेंस है, जो भी उनका एफिलेशन है, उसको कैंसिल करना, वार्निंग देना या कैंसिल करना। इसके अलावा प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक टू एफिलेटेड स्कूल, जैसे सीबीएसई की बात करें तो जो भी स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं तो सीबीएसई सबके लिए सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन है कि आप सभी एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से अगर हम स्टेट एजुकेशन बोर्ड की बात, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, तो इससे भी जितने एफिलेटेड, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो जो भी इनसे एफिलेटेड स्कूल हैं तो उनके लिए भी ये टेक्स्ट बुक निर्धारित करता है कि आपको एससीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, एनसीईआरटी की फॉलो करनी है। तो उसके लिए भी ये नियम बनाता है कि जो भी स्कूल इससे एफिलेटेड है उनको किस टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज, की शिक्षण अधिगम पद्धति में नवाचार लाना। टाइम बदल रहा है, एजुकेशन में भी बदलाव आ रहा है, टीचिंग मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो उस हिसाब से जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें भी ये जो नयापन है, जो इनोवेशन है, लाना, ताकि टीचिंग लर्निंग और इंटरेस्टिंग हो सके और बेहतर तरीके से जो टीचर है बच्चों को पढ़ा सके, चाहे नए नए रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से पढ़ा सके। तो इसलिए जो टीचिंग लर्निंग जो है, नए नए मेथड्स है, जो नए नए इनोवेशंस है, उसको लाना ताकि टीचिंग लर्निंग और इफेक्टिव हो सके। रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस, के परीक्षा और मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार करना, कि देखना कि भाई जो इवेल्युएशन जो प्रोसेस है, जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, अगर टाइम के हिसाब से इनमें चेंजेस की जरूरत पड़े तो उसको चेंजेस, उसमें भी चेंजेस करना, उनमें बदलाव लाना।
टू मेक स्टूडेंट जॉब ओरिएंटेड थ्रू स्किल डेवलपमेंट, कि कौशल विकास के द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख बनाना। तो टाइम टाइम पे इस तरह के प्रोग्राम है, सेमिनार है, कंडक्ट करना, ताकि बच्चों को क्या है कि उनको जॉब ओरिएंटेड बनाया जा सके, उनका जो स्किल है उसका विकास किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। इसके अलावा प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग द अंडर प्रिविलेज एंड हेल्पिंग स्टूडेंट विद स्कॉलरशिप, की जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनमें शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थी जो है उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देना। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज वेरियस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड एम्पावरमेंट, जो इस तरह के जो प्रोग्राम है, टाइम टू टाइम इस तरह के जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करना, ताकि जो टीचर्स की जो टीचिंग स्किल है, जो प्रोफेशनल जो उनकी कॉम्पिटेंसीज है, उसको और बेहतर बनाया जा सके, उसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह से टीचर्स के लिए भी टाइम टू टाइम वर्कशॉप करना, ताकि टाइम के हिसाब से जो टीचर्स में जो चेंजेस मतलब लाना है, और जो नई टेक्नोलॉजी से टीचर्स को इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि उस हिसाब से जो टीचर है आज के टाइम के बच्चों को पढ़ा सके, बता सके, समझा सके, और टीचिंग लर्निंग और इफेक्टिव हो सके। तो इसलिए टाइम टाइम पे जो एफडीपी है, सेमिनार हैं टीचर्स के लिए, उसको कंडक्ट करना। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है क्या, किस लेवल पे काम करता है, और इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।